शनिदेव हो रखे हैं अस्त, लेकिन आ जाएंगे अब सूर्य के संग। इस हफ्ते होगी रंगों की बहार, लेकिन साथ में लेकर आएगा चंद्र ग्रहण का साथ। उधर बुध देव और शुक्र देव बनाएंगे लक्ष्मी नारायण योग। बहुत सारे खर्चे और बहुत सारे खुशियों के योग, लेकिन साथ में रहेगा राहु का प्रकोप। जान लेते हैं इस हफ्ते का विशेष योग। मैं निखिल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल यानी कि वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी में, जो है आपकी लाइफ का लाइफ जीपीएस। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली होरोस्कोप के साथ साथ चंद्र ग्रहण को भी। और शायद हो सकता है मैं चंद्र ग्रहण के लिए राशि वाइज आप सभी के लिए लेकर आऊं एक डिफरेंट वीडियो, जिसमें आप और डीप एनालिसिस कर सकें और अपने जीवन को और बेहतर बना सके। आज मैं बात करूंगा हर लगन राशि वालों के लिए इस वीकली होरोस्कोप में, यानी कि 9th ऑफ मार्च से लेकर 16th ऑफ मार्च कैसा जाने वाला है। हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को टच करेंगे जो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा मायने रखता है, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट। और इन दी एंड जानेंगे उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। आइए शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए कैसा है आप सभी के लिए आने वाला सप्ताह। आइए बात करते हैं कैप्रिकॉर्न लगन एंड मून साइन। अगर आपका मकर लगन है, मकर चंद्र राशि है, तो ये सप्ताह, ये ग्रहण, ये होली आपके जीवन में क्या रंग भरने वाली है, आइए जान लेते हैं। शुरुआत करते हैं लव से। देखिए लव क्या बता रहा है। लव की बात करूंगा तो आपके 5th हाउस से देखूंगा। 5th हाउस में बैठा है जुपिटर। जुपिटर का नवमांश में पोजीशन देखूंगा तो जुपिटर बैठा है जेमिनी नवमांश में। तो कुछ ओवर कम्युनिकेशन, डिस्ट्रैक्शन ये मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। ट्रैवल करते हुए किसी के कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है आपको, ठीक है। ट्रैवल करते हुए या कोई डेटिंग ऐप से या फिर किसी के साथ आप इमेच्योर बात करते करते, ये चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं कि आप किसी की तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे हैं। अभी तक कोई आपको एंटरटेन कर रहा था, लेकिन वही इंसान आपकी लाइफ में अब क्वेश्चन मार्क ला देगा, भाई आप हो कौन या ऐसे बात क्यों कर रहे हो। तो आपको अब अपने ऊपर कंट्रोल करने की जरूरत है, इमेच्योर नहीं होना है। कोई जब मरकरी और शुक्र देव सेम डिग्री पे आ जाएंगे आपके 3rd हाउस में, कहीं ना कहीं यहाँ पे कम्युनिकेशन का वजह से, कोई मैसेज की वजह से, कोई इनअप्रोप्रिएट रील शेयर कर दी, इस वजह से कोई ना कोई चीजें ट्रिगर कर सकती हैं। तो आपको यहाँ पे अपने ऊपर कंट्रोल करने की जरूरत है, पहली बात। दूसरी चीज, स्पीच रिगार्डिंग कोई ना कोई टर्मोइल दिखाई दे रहा है। आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपना ईगो, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपना प्रेस्टीज। आपको यहाँ पे बैलेंस बनाना है अगर आपको रिश्ते को मेंटेन करना पड़ेगा तो, क्योंकि रिश्ते में यहाँ कहीं ना कहीं मुझे ट्रबल दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं मुझे फ्लक्चुएशंस दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं मुझे किसी की तरफ आपका इन्फ्लुएंस भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक तरफ मुझे ईगो दिखाई दे रहा है करंट रिलेशनशिप में, एक तरफ मुझे दिखाई दे रहा है कहीं और की तरफ पुल। तो इस जिगजैग में, इस समुद्र मंथन में आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है। आपको अपने ऊपर होल्ड करने की जरूरत है कि मुझे कहां सही कहां गलत करना है। उधर मून की पोजीशन देखूंगा तो मून गंडांत जोन को क्रॉस करके 8th हाउस में निकलकर केतु के साथ जाएंगे। भगवान से ऊपर भरोसा ना होना। लगन का स्वामी, लगन लॉर्ड आपका कंबस्ट है, सूर्य ने कंबस्ट कर रखा है। तो आइडेंटिटी क्राइसिस, कहीं ना कहीं लो कॉन्फिडेंस, कहीं ना कहीं ये चीजें दिखाई दे रही है। इमेच्योर कम्युनिकेशन, ठीक है। फाइट, वर्बल फाइट्स मुझे कहीं ना कहीं आपके लिए लाइफ में ट्रिगर ज्यादा करते हुए दिखाई दे रही है। सडन इवेंट्स, सडन कोई मैसेज आना, सडन ब्रेकअप होना, सडन ब्लॉक होना, इस तरह का कम्युनिकेशन में दिखाई दे रहा है। लेकिन आप किसी और की तरफ भी पुल हो रहे हैं साइड बाय साइड, तो इमोशनली शायद उतना चैलेंजिंग ना हो, लेकिन आपके लिए थोड़ा टर्मोइल लेके आएगा। ये मूवमेंट स्टार्ट होगा 12 मार्च के आसपास, यानी कि ट्यूसडे के बाद आपकी लाइफ में टर्मोइल आपको देखने को मिलेगा, थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने यहाँ पे शांतिपूर्वक अपनी लाइफ को बैलेंस कर लिया, शांतिपूर्वक अपनी बैलेंस लाइफ को चला लिया, यानी कि आपने ट्रिगर नहीं करी नेगेटिविटी को, आपने एंटरटेन नहीं किया टॉक्सिसिटी को, आप कोई वर्बल फाइट नहीं करी, आपने बैलेंस बना के रखा, अपने ऊपर पेशेंस रखा, तो आपका रिश्ता बच जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो सकती है। आपके अंदर एक 5th लॉर्ड का 3rd हाउस में जाना, राइटिंग स्किल्स, अंदर का आर्ट, कोई क्रिएटिविटी, इंप्रेस करने के लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन वो इंप्रेस आप कहीं और कर रहे हो जहां पे आपका डिस्ट्रैक्शन है, करंट रिलेशनशिप में नहीं कर रहे हो। तो इस चीज को फाइंड करना है कि मेरे लिए कौन सही है कौन गलत। दूसरी चीज, आप किसके साथ क्या बैलेंस, किसके साथ क्या एनर्जी शेयर कर रहे हो, ये चीज का बहुत मेंटेन करने की जरूरत है। अदरवाइज ऑब्सेशन में आकर कोई गलती कर दी और वो जब हाईलाइट होंगी चीजें, तो आपके लिए चीजों को बचाना, रिश्ते को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये मूवमेंट है आने वाले भविष्य के लिए फाउंडेशन क्रिएट करने का, ये मूवमेंट है एंजाइटी से बाहर निकलने का, और यही मूवमेंट है एंजाइटी, स्ट्रेस, कोई चक्रव्यूह में गोता खाने का।
अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस 7.5 खत्म होने के समय काल को आप हैप्पीली जीना चाहते हो या फिर दोबारा प्रारंभ अपनी लाइफ में राइटिंग स्क्रिप्ट में लिखना चाहते हो कि अभी मेरा टर्मोइल खत्म हुआ था। अगर आपका मून साइन है या लगन भी है, तो अगर मून साइन है तो उनके लिए ज्यादा इंपैक्ट करेगा कि अभी आपका समय खत्म हुआ था, लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में, जो मैंने बहुत समय पहले बोला था कि जोश में होश नहीं खोना है, मैंने ईयरली वीडियो में बोला था, जोश में होश नहीं खोलना है। आपको देखना है सामने वाला आपको कितना एंटरटेन कर रहा है। मस्ती मजाक में इनअप्रोप्रिएट मत हो जाना, सीमा को मत लाग देना, आपकी इमेज को खराब कर सकता है। और साइड बाय साइड रिलेशनशिप को भी, जो आपका जिससे छुप छुपा के आप चीजें कर रहे थे। बात करते हैं मैरिज के बारे में। मैरिज क्या बता रहा है, देखिए मैरिज की बात करूं तो 7th हाउस का मालिक 7th हाउस में आएगा, ठीक है, लेकिन वो 8th हाउस में भी जाएगा, दूरियां दिखा रहा है। और इधर 2nd हाउस में वर्बल, एक ऐसा कॉज, ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो आपको चैलेंजिंग फील कराएगा, ऐसा कोई कम्युनिकेशन जो बहुत एग्रेसिव हो सकता है, ठीक है। मंगल आपके 1st हाउस को ट्रिगर करेगा, तो आपको आपके अंदर ओवर थिंकिंग ज्यादा रहने वाली है, आपको चैलेंजिंग फील होने वाली है चीजें। ये वीक आपके लिए, होली के समय में आपको ये फील होगा कि यार मैं थोड़े टाइम के लिए अपने घर या फिर मायके चली जाती या कहीं और अलग चली जाती, तो ये चला जाता, इस तरह का कुछ फील हो सकता है। आपको थोड़ा सा स्पेस की जरूरत फील होगी इस समय, आपके लिए थोड़ा टर्मोइल हो सकता है, भगवान के ऊपर से भरोसा थोड़ा डिगमगा सकता है, ठीक है। कोई ना कोई टर्मोइल, कोई ना कोई ऐसा कोई चीज जो आपको कम्युनिकेशन पे ट्रिगर करेगी, यानी कि सामने वाला आपको कुछ बोल रहा है आपका पार्टनर, और आप नीचे रिएक्शन दे रहे हो, इंपल्सिव होकर, रेस्टलेस होकर, तो वो चीजें ट्रिगर करती हुई दिखाई दे रही है आपको। अगर इस चीज को कंट्रोल कर लिया आपने, अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल कर लिया, क्रंच को कंट्रोल कर लिया, बजट बना के चले, तो बहुत बेहतर रहने वाली है। डिजायर और नीड में आपको बहुत बैलेंस बनाने की जरूरत है, इस तरह की सिनेरियो मैं देख पा रहा हूं। कहीं ट्रैवल करते हुए आपको मेक श्योर करना है कि आपके टिकट्स बुक हैं, आप बहुत प्रॉपर वे में जा रहे हो, अपनी नीड की चीज अपने साथ रख रहे हो। अपने लगेज का भी ध्यान रखिएगा प्लीज, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है, जॉब की बात करूंगा तो 6th हाउस में मंगल बैठा है। 6th हाउस का मालिक कहां बैठा है, आपके 3rd हाउस में। 6th का मालिक 3rd में बैठ गया। आपको ये देखना है अब कि 6th का माउस 3rd में चल गया, तो आप जर्नलिज्म से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, स्पीच से, राइटिंग से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, तो आपके लिए अच्छा है। मार्केटिंग में है, सेल्स में है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। एक लक्ष्मी नारायण योग आपको अपलिफ्टमेंट देगा, पैसा भी देगा, ग्रोथ भी देगा, आपके वर्क जोन को भी पूरा कर देगा। लेकिन कोई ना कोई खर्चा आपके लाइफ में चलता रहेगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम, क्योस कोई ना कोई चलता रहेगा, तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। पैसा लग रहा है तो ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा, ठीक है। जो हम कमा रहे हैं वो भी भगवान की कृपा से, जो जा रहा है वो भी भगवान की इच्छा से। तो ये आपने देखना है, ये चीजों को समझना है, और अपने बॉसेस के साथ, अपने मेंटोर के साथ, अपने मैनेजर के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। कोई ना कोई चैलेंजेस स्पीच की वजह से या सैलरी की वजह से कोई ना कोई लग रही है, कोई मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, कोई अपना ही बंदा आपके बारे में कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर सकता है, आपकी इमेज को खराब कर सकता है। मदर इन कोई आपका भाई बहन भी के साथ भी कोई ना कोई चैलेंजिंग फेस आपके जेब से पैसा खर्च करा सकता है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस का मालिक 3rd हाउस में चला गया। 10th हाउस का मालिक 3rd हाउस में, और मून जा रहे हैं आपके 8th हाउस 9th हाउस में, घंटांतर जोन को क्रॉस करके ग्रहण योग में, और 12 तारीख को सेम डिग्री पे आ जाएंगे, ट्यूसडे वाले दिन। जो 12 तारीख जो आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट इंपैक्ट करने वाली है। आपको अपने फाइनेंसेस को बजट में बना के रखना है। अब अगर अभी कुछ सर्च कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उस चीज को भी बहुत ध्यान से, समझदारी के साथ, सेकंड ओपिनियन लेके करना है, ठीक है। कोई टर्मोइल आपको फील होगा, आपको थोड़ी सी नेगेटिविटी या अकेलापन या कोई ना कोई चैलेंजेस आपको फील होंगे, क्योस आपका परेशान करेगा आपके अंदर का। लेकिन ये मूवमेंट भी हो सकता है कि आपके इंटरनल क्योस को खत्म करके आपको आगे बढ़ा दे, यानी कि ये क्योस था, इससे आप ऊपर निकल आओ। यानी कि अब तक लाइफ में जो 7.5 में आपने फील किया, ये आखिरी मोमेंट हो सकता है कि आप रिलीज कर दो सारे इमोशंस को, सारी नेगेटिविटी को, सारे डर को, और आप खुल के जीना शुरू कर दो। आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगे। तो ये कुछ भी हो सकता है, बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपकी दशा महादशा नेटल चार्ट पर। लेकिन रिलीज करने का भी समय है, ये समय नेगेटिविटी को खत्म करने का भी समय है। और कुछ ऐसा प्रारब्ध, कोई ऐसा एक्टिविटी आपने कर दी जो इनअप्रोप्रिएट थी या इनजस्टिफाइड थी, कोई इमेच्योरिटी में रहकर, कोई ऐसी कंट्रोवर्सीज, 3rd हाउस 10th हाउस का मालिक 3rd हाउस में चला गया, कुछ ऐसा कुछ बोल दिया, कुछ ऐसा ट्रिगर कर दिया, कुछ ऐसा कम्युनिकेशन कर लिया जो आपके ब्रांड नेम को खराब कर सकता है।
10th हाउस का मालिक 3rd हाउस में कम्युनिकेशन के घर में गया है। जितना पॉजिटिव बोलोगे, जितना पॉजिटिव आप अप्रोच रखोगे, जितना अच्छी ब्रांडिंग करोगे अपनी पॉजिटिव, उतना अच्छा आपके लिए ग्रोथ आएगी। जो दिखता है वो बिकता है, वो पीआर आपको करना पड़ेगा। पॉजिटिव पीआर आपके लिए बहुत अपलिफ्टमेंट देके आएगा। और मैं हर बार बोल रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिए इस पे प्लीज। कोई आप नया चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, इनिशिएट करना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है, 1st लॉर्ड 6th लॉर्ड, कहाँ? 1st लॉर्ड का मालिक 2nd हाउस में। आई से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। आई में कोई इचिंग प्रॉब्लम हो सकता है, स्किन रिलेटेड, टूथ, कोई ना कोई डेंटल इश्यूज, कोई ना कोई डेंटल के पास जाना, डेंटिस्ट के पास जाना, इस तरह का कोई ना कोई सिनेरियो ट्रिगर कर सकता है। 1st लॉर्ड आपके 2nd हाउस में और 6th हाउस का मालिक कहाँ बैठा है? 3rd हाउस में। नेक में प्रॉब्लम आ सकती है, बैक में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। आपके नेक रीजन, शोल्डर में कोई ना कोई दिक्कत परेशानी आ सकती है, सर में भी चोट लग सकती है, तो उस चीज का भी आपने ध्यान देना है। फिसल मत जाना, गाड़ी तेज नहीं चलानी है। अगर आपका कोई पहले से हॉस्पिटल जाने का प्लानिंग चल रहा है, रेगुलर जा रहे हैं आप, या बच्चों के रिगार्डिंग कोई ना कोई चैलेंजेस आपकी लाइफ में चल रहे हैं, तो बच्चों को लीवर का प्रॉब्लम ट्रिगर कर सकता है। अगर आपका कोई लग रहा है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा है, तो उनका लीवर का चेकअप कराना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा आपके लिए। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। स्टूडेंट क्या बता रहे हैं, देखिए स्टूडेंट की बात करूंगा तो आपका 5th हाउस का मालिक 3rd हाउस में चला गया। कम्युनिकेशन करना, चिट चैट करना, ठीक है, ट्रैवल करना, प्लानिंग बनाना, पेपर के बाद ये करेंगे वो करेंगे, ये सिनेरियो आपका चल रहा है, ठीक है। बस इस बीच में आपको बजट को नहीं भूलना है, अपने फादर के फाइनेंसेस को नहीं भूलना है, अपनी पॉकेट मनी कहाँ यूज करनी है, यूटिलाइज करनी है, इस चीज का भी ध्यान रखना है, कंसीडर करना है। तीसरी चीज, डिजायर नहीं नीड की तरफ ध्यान देना है। प्लस पढ़ाई पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि क्रिएटिविटी आपकी बहुत अच्छी हो रही है। आप कुछ लिखोगे, अमेजिंग पोस्ट बन जाएगी, आप कुछ बोलोगे तो वायरल हो सकती है। तो आपको, अगर आप कुछ पॉजिटिव सीकर बनना चाहते हो, कुछ अपना आर्ट, कुछ अपने अंदर की स्किल्स को शेयर करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। अगर आप इस तरह का कोई काम नहीं करते, आप छोटे हैं या आप नहीं इन चीजों में पढ़ना चाहते हैं, तो ये दिस इज द मोमेंट। आप किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस लेके, फादर लाइक टीचर की एडवाइस लेके, उनकी ब्लेसिंग सीख करके, जुपिटर 5th हाउस में बैठे हैं, आपको पढ़ाई में बहुत ज्यादा फोकस करा सकता है, अपलिफ्ट करा सकता है, अमेजिंग रिजल्ट आपके लिए लेके आ सकता है। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है, अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल करके, डिजायर को सेक्रीफाइस करके, नीड पे ध्यान दें, पढ़ाई पे ध्यान दें, लोगों की, बड़ों की ब्लेसिंग सीख करें। और ये टर्मोइल जो चल रहा था, ये समझ में आ रहा है मुझे कि आपका चंद्र ग्रहण के बाद टर्मोइल खत्म हो जाएगा, जीवन में तरक्की आएगी। लेकिन मंगलवार के बाद बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि आपका फेट क्या बता रहा है, आपका डेस्टिनी कैसा होने वाला, फ्यूचर कैसा होने वाला। ये फाउंडेशन बनाने का वीक है। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। रेमेडी क्या हो सकती है? देखिए रामबाण रेमेडी वही जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आए। सूर्य शनि का एक साथ बैठना 2nd हाउस में, कुंभ राशि में, कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना, ह्यूमन को, कुछ नीडी लोगों को सर्व करना, आपके लिए फाइनेंसिस को, ग्रोथ को, वैल्यू को बढ़ाएगी। 2nd हाउस आपकी स्पीच को सुंदर करेगी, फाइनेंसिस को बढ़ा देगी, वेल्थ को बढ़ाएगी, आपकी जो वैल्यू है फैमिली में उसको भी बढ़ा देगी। सूर्य को अर्घ देना, पीपल के नीचे दीपक जलाना, ये बहुत उत्तम है आपके लिए। 9th हाउस में केतु के साथ मून 8th हाउस में क्रॉस करते हुए, गंडांता जोन को क्रॉस करते हुए, इस वीक में होली भी आ रही है, तो होली के लिए एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, उसकी अलग आपको रेमेडी दूंगा। लेकिन इस समय आप क्या कर सकते हैं, गणपति बप्पा को धूप घास होती है और ऑड नंबर्स में लड्डू चढ़ाने से होली के आसपास ये बहुत अच्छा बनेगा। यानी कि बुधवार को, जब मैं बोल रहा हूं कि आपका ट्रिगर कर सकती हैं चीजें, और बुधवार के दिन गणपति बप्पा को जाके विघ्नहर्ता, हे गणपति बप्पा, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, इस मंत्र का चैंट करना। कोई भी आपको गणपति बप्पा का मंत्र आता है, ओम गंग गणपते नमः, गणेश अथर्वशीर्ष पढ़ना, तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। गणेश चालीसा पढ़ना, ये भी बहुत अच्छा है। अगर सिंपल शब्दों में पढ़ना चाहते हो तो गणेश चालीसा भी आपके लिए बहुत शुभ फल लेके आएगी। ये वीक है साइकोलॉजी को बदलने का, ये वीक है क्लैरिटी सीख करने का, ये वीक है अपने टर्मोइल को खत्म करने का, ये वीक है चुप रहने का, शांत रहने का। कम्युनिकेशन लेवल पे कुछ चीजें ट्रिगर ऐसी करेंगी, चीजों को हिट कर सकता है, आने वाली फाउंडेशन को खराब कर सकता है। बहुत कुछ बताना चाहता हूं, थोड़ा सा अगली वीडियोस में बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी होली, शुभ होली, आपके परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।